आज 11/11/2021 के साकार महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है। बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं। समझते हैं जंगल में कोई नहीं होगा तो शांति मिलेगी, है ना। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है ना। शांति तो अंदर में ही है, हमारा धर्म ही शांति है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं ना। धन के माना बाबा को मालिक कहा है, हम सब आत्माओं का पिता है ना। तो बाबा कहते अभी धन के बने हो, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। तो धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? कोई जिम्मेवार नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। देखभाली करने वाला कोई नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। तो बाप ही आकर समझाते हैं कि यह काम तो महाशत्रु है, जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है और कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? जंगल में जाएंगे तो और अशांति हो जाएगी ना। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या, तो शांति थोड़ी मिलेगी। सुख शांति कब और कौन देते और तीर्थों पर किस लिए जाते? बाबा कहते ये भी कोई नहीं जानता।
सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, लेकिन गीता में तो ये कहा है कि भक्ति से तो मैं मिलता ही नहीं, लेकिन सुना है भक्ति करने से भगवान मिलेगा। जानते भगवान को भी नहीं, मिल भी जाए तो पता कैसे पड़ेगा कि ये भगवान है। तब बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ, और अब सुख शांति संपत्ति किसी के पास नहीं है। देने वाले को बाबा कहते कोई भी जानता ही नहीं ना, सुख शांति देने वाला शिव बाबा, उसको कोई भी जानते ही नहीं। तो बाप आकर समझाते हैं तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। तो गांधी जी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता ही नहीं है ना। वो सीताओं का राम कौन है, सीता कौन है ना, अब कहते अर्थ का पता ही नहीं। तो भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। तो यह भक्ति की भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते भक्ति से प्राप्ति कुछ नहीं, अल्पकाल की शांति है ना। जितनी देर भक्ति करते हैं उतनी देर शांत रहते या उसमें भी चिंता हो जाती कि तेल खत्म हो गया, बाती खत्म हो गई, घी खत्म हो गया। बाबा कहते अल्पकाल के लिए होती है ना भक्ति, बाकी प्राप्ति तो बाबा कहते उससे भी नहीं। तो ड्रामा में भक्ति की भी नूद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है और कब तक रावण को जलाते रहेंगे, भल उनका जन्म कब हुआ। रावण को जलाते हैं लेकिन जन्म कब हुआ ये भी नहीं जानते। बाबा कहते कि उनका जन्म कब हुआ, तो रावण के भी भूत को बनाकर जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं। बाबा कहते यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता ही नहीं। तो तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील, कोई जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। स्कूल की पढ़ाई से कोई लक्ष्मी नारायण बना नहीं। बाबा कोई जज बनेगा, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ऐसे बनेगा। बाबा कहते किसी ने लक्ष्मी नारायण बनाते ऐसा नहीं सुना। तो यह किस पढ़ाई से पद पाया यह किसी को पता ही नहीं। भगवानों आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। कहता है कोई? आजकल के टीचर कहेंगे मैं तुमको ऐसा बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ कहेंगे, लेकिन यह बनाता हूँ नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा क्या कहता है, मैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तो सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए है ना। कभी तो राजाई की ना, अभी कहाँ गए। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं और समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा कि मंदिर में भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे तो इनसे हमको
धन मिलेगा, ऐसा? या मंदिर में आपको धन लगाना पड़ता है? क्या कहेंगे? महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते, है ना? हर दीपावली में क्या समझते? लक्ष्मी हमको धन दे के जाएगी, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। अकेले लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? तो दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है, तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है ना? भक्ति से बाबा कहते अल्पकाल की भावना पूरी होती है। तो वास्तव में लक्ष्मी और नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। लक्ष्मी अकेले को कहा, महालक्ष्मी दोनों को मिला के कह दिया। तो यह बातें मनुष्य नहीं जानते, तो बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है, ईश्वर जो है कण कण में है, कह देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, है ना। उनको पत्थर बुद्धि कहा जो कुछ भी नहीं समझते। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। तो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। 5000 वर्ष की बातों को लाखों वर्ष कर दिया। तब बाबा कहते हैं यह भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है ना। भक्ति करते करते नीचे उतरते जाते हैं। पहले निराकार की भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति, फिर 5 तत्वों की भक्ति की, और अभी तो भूत प्रेतों की भक्ति करते। तो नीचे उतरनी पड़ती है। तो ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तभी तो मैं आऊं। सुना बाबू, जब सबकी दुर्गति हो तभी तो बाबा आए ना सदगति करने। तभी तो मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। तो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तो तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। सुना, मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया। पतित बने हैं, लेकिन बनाया किसने बाबा कहते यही नहीं पता है। हम पावन थे, फिर पतित कैसे बने? तो बाप आकर समझाते हैं कि रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष है ना। 5000 वर्ष पहले आए थे, अभी फिर आएंगे। तब बाबा कहते रावण के जन्म को 2500 वर्ष। रावण तो द्वापर से आया ना, और शिव बाबा का संगम पर आए तो 5000 वर्ष हो गए। तो उनको राम और उनको रावण राज्य कहा जाता है। तो वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। राम की जगह शिव बाबा नाम है ना, तो शिव बाबा ही कहना चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र कृष्णचंद्र रखते हैं, अपने ऊपर भी रखा ले। तो 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है ना। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आज बाबा बार बार कहते ये नहीं जानते, ये वो नहीं जानते ना। रावण को नहीं जानते, शिव बाबा को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, पढ़ाई को नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण को नहीं जानते, भक्ति को नहीं जानते। बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते। दुनिया वाले कुछ भी नहीं जानते।
5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था, वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। और कहते हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जानते कुछ भी नहीं। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। दुनिया के हिसाब से वो श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान के हिसाब से तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तभी तो कहते हैं नेति नेति। न बाप को न वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते, विश्व की राजाई को भी नहीं जानते। तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। क्या कहता बाबा? जानते भी हो, याद भी करते हो, इसलिए डबल आस्तिक हुए। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। मांग रहे हैं, लेकिन कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ देगा, कुछ नहीं पता। तो किससे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। जो बेचारे खुद शांति के लिए घर छोड़ करके भागे हैं, वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हाँ? उनसे जाके शांति मांगते हैं। तब बाबा कहते हैं कि अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? शांति तो कहाँ मिलेगी? शांति धाम में। कर्म तो करना है ना, यहाँ तो किस लिए आए हैं? कर्म करने, कर्म का फल पाने। हम कहीं बैठ जाए शांति मिल जाएगी? हाँ, 1 घंटा बैठेंगे तो शांति मिलेगी, ज़्यादा देर बैठ गए तो फिर हाँ, आपको भी अशांति, सारे घर को अशांति हो जाएगी। हाँ, बोला कुछ काम धाम तो करते नहीं, सारा दिन बैठे रहते है ना। तो इसलिए बाबा कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा, है ना। तो कर्म करना है तो अपने आप शांति होगी ना। बच्चे काम धाम करते हैं तो क्या होता है? बोला गए अभी शांति हो गई। घर में से कोई काम करने चला गया तो शांति हो गई। अभी धन आएगा, पैसा आएगा, चीज़ें आएंगी तो घर में सुख शांति रहेगी ना। और बैठे रहेंगे, बोला हम योग लगा रहे हैं शांति के लिए, बोला ऐसी शांति नहीं चाहिए। किसी को चाहिए ऐसी शांति? हाँ, सबके बच्चे घर बैठे रहे और लॉकडाउन में क्या किया? शांति थी, अशांति थी? बाबा के घर में वहाँ शांति थी। बाकी जो नौकरी छोड़ करके घर में आके बैठ गए तो फिर क्या होगा? और अशांति हो जाएगी ना, कहाँ से खाएंगे? तो इसलिए बाबा कहते कर्म तो करना है ना। अगर घर में एक अशांत तो सारे घर को अशांत कर देगा। तो शांति मिलती है स्वीट होम में, फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में। तो बाप दोजक में थोड़ी भेजेगा, नरक में थोड़ी भेजेगा। बाबा ने तो स्वर्ग में भेजा था, यहाँ नरक किसने बनाया? रावण ने। हमने नहीं कहते हमने नहीं बनाया, रावण ने बनाया। सब कुछ रावण ने किया। हम तो केवल रावण राज्य में रह रहे करता सब रावण है। बाबा कहते बाप दोजक में थोड़ी भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे तो तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है। यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती हैं, सुनती हैं। तो अभी आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते, परमात्मा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, आओ आओ ले जाओ चिल्लाते हैं। आएंगे कहाँ से, ले कहाँ जाएंगे,
कुछ नहीं जानते। बाबा कहते सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अभी गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद तुमको शांति धाम में ले जाते। बाबा आया ही है अपने साथ ले जाने, तो खुद शांति धाम में ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे ना, परम धाम से वापस आपे ही आ जाएंगे। तो बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे, है ना, वहां तो अपने आप ही चले जाएंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं, उड़ नहीं सकते। भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते हैं कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, और सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, या समझेंगे? हम तो नरक से निकलकर संगम पर आ गए ना। बाप के तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, है ना। वो तो नरक पर बैठे और हम संगम पर बैठे, भगवान के साथ में बैठे, तो नरकवासी थोड़ी हुए। बाबा कहते हैं बाकी सब है नरकवासी, परंतु वो अपने को समझते ही नहीं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, और सीरत बाबा कहते बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़े ही है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए, तो रहम दिल एक बाप ही है, तो बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, तो यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। तो यह राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, तो कहते हैं कृष्ण भगवानु वाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है ही नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। तो जो ही संगम युग पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं, उनको फिर भगवान बना दिया है। बाबा कहते प्रिंस को फिर भगवान बना दिया है। तो ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। सोचो कितना वंडर है। कह देते हैं सब एक ही है, सब भगवान क्या कहेंगे, एक ही है, फिर इतने क्यों बनाए, जब एक ही है तो एक ही बनाते हैं। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है, उनको समझाना भी है ना। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, तो जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। तो यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं। गीता है नंबर 1, तो बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं, तो वह भी गीता के सब बाल बच्चे। बाबू जो भी वेद शास्त्र बने वो सब गीता से निकले ना, तो गीता के बाल बच्चे। और वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए,
तो अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर, अर्थात सतयुग में। अभी तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। फिर बाबा कहते सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। राजधानी स्थापन करने वाला कौन? कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। अब यहाँ देखो कितने धर्म है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंख नहीं खुलती, फिर भी मजे में इसी दुनिया मस्त हुए पड़े। अब कहते फिर भी आंख नहीं खुलती है, तो यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं जानते। तो ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। बाबा कहते तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, और भगवान तुमको पढ़ाकर यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बाबा कहते तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना, जब इतना ऊंच पद पाना है तो फिर पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। और फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। आप कहते पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। तो जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तो तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तो आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, तो उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। तो यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। सुना क्या कहता बाबा? मनुष्यों को देवता बनाने की पाठशाला बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सिर्फ थोड़े रह जाते हैं, फिर अदली बदली होते रहते हैं, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। बाबा कहते तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो, और यह नरक है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है, जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते। सुना? बाप कहते ब्राह्मण माना जो एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करते, कोई देहधारी को याद नहीं करते, बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत विज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है।
बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान रहमदिल बन। बाप समान रहमदिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले, साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते या देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। तो साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। सुना? केवल साधन ही साधन है और साधना नहीं तो बाबा के साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो कि ये साधन होगा तो योग लगेगा, ये साधन होगा तो योग लगेगा। जिस दिन वो साधन नहीं होंगे उस दिन योग लगेगा ही नहीं। तो साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। जितनी तपस्या करेंगे, बाबा कहते ये साधन तो सिद्धि के हैं। ये साधन बाबा कहते साधना के लिए नहीं है, साधना करने के बाद ये साधन स्वतः आ जाते हैं। तब बाबा ने कहा कि साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। फिर जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा ना। सब चाहते स्वर्ग जल्दी जल्दी आए, तो स्वर्ग में तो फिर सभी कुछ होगा ना। यहाँ छोटी मोटी चीज़ों में बुद्धि लगाते हैं और वहाँ तो सब भरपूरता होगी। इसलिए साधना को महत्व। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की अंदर में कमजोरी न रहे। अगर कमजोरी हो तो धीरे धीरे बाबा कहते वो कमजोरी ही फिर और बड़ी हो जाएगी। इसलिए उस कमजोरी को समाप्त करें। ठीक है। ओम शांति।